नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में भावबोधक एक्सक्लेमेशन। जो सेंटेंस होते हैं भाव को प्रकट करने के लिए, उसके बारे में आज सेंटेंस पढ़ेंगे। हमारे पास आज 50 सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले इसके हम जो हैं स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, जो इसका हम कैसे क्या व्यक्त करना है उसे जान लेते हैं। तो अब अंग्रेजी में जो मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। मतलब अंग्रेजी जो शब्द है इंग्लिश, उसमें जो भाव को प्रकट करने के लिए उसका अपना अपना एक तरीका होता है। यह सरल भी है और सुंदर भी, मतलब आसान है और सुंदर भी है। मतलब जैसे हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे के भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। मतलब जैसे हैरानी हो गई, खुशी हो गई, हैप्पी, दुख, नाराजगी, जो सारे जो छोटे छोटे भाव हैं ना, 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं इंग्लिश में। इन शब्दों और वाक्यों का हम आप बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो इन शब्दों को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पहला पॉइंट, क्या है? समान वाक्य में जहां अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है, वहां भावबोधक वाक्य में क्या विसआदि बोधक चिन्ह। मतलब जो समान वाक्य में जहां हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम या हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तो वहीं जो भावबोधक वाक्य में विसआदि बोधक चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे बोलते हैं। ये इस तरह का साइन रहेगा, यहाँ देख लीजिए। इस तरह का जो एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको, इस साइन को, या विषाद बोधक चिन्ह बोलते हैं। लगता है जैसे रेली या वंडरफुल में हमने लगाया है, यहाँ देख सकते हैं आप, आदि। फिर इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट या हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब लज्जा हो गई, जिसे शर्माना कहते हैं, दुख या आश्चर्य की बात होती है कोई, या हर्ष या खुशी होता है, या क्रोध में गुस्सा जब आप करते हैं, तो इन सारे भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? व्हाट या हाउ शब्दों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए सेम, कितनी शर्म की बात है। फिर हाउ वंडरफुल, मतलब कितना आश्चर्यजनक है, हाउ वंडरफुल। इस तरह का हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी हम सेंटेंस है इतने हमारे 50-55 है, उनको जब आप समझ लो पूरा याद कर लेते हैं ना, तो आपको एक्सक्लेमेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो भावबोधक हैं चिन्ह, उन्हें आप आसानी से बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो हमारा तीसरा पॉइंट है विषाद बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलते समय हम ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। मतलब जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, तो बोलते समय जो ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का क्या देना चाहिए? स्वर देना चाहिए। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, देखेंगे, वाह वाह, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में मार्वल्स। क्या बोलते हैं? मार्वेल्स बोलते हैं वाह वाह को। जब अभी कोई वाह वाह करता है, तो इंग्लिश में वो बोलेगा मार्वेल्स। या अब कोई शाबाश बोलेगा, शाबाश बच्चे या शाबाश, तो उसको बोलता है इंग्लिश में बोलेगा वेल डन। क्या बोलेगा? वेल डन। वहीं अति सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर होगा कोई, तो उसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ब्यूटीफुल। और इसकी मीनिंग भी आप याद कर सकते हैं, VEAUTI या फ्यूयल, ब्यूटीफुल मीन्स अति सुंदर। फिर वही चौथा सेंटेंस है हमारा, अरे। कोई बोलेगा अरे, तो इंग्लिश में बोलेगा हे। क्या बोलेगा इंग्लिश में? हे। पांचवा है वाह, तो वाव बोला जाता है इंग्लिश में। वाव मतलब कोई चीज मतलब बहुत ही अच्छी होगी, तो बोलते हैं क्या? वाव। वाह बोलते हैं जब कहते हैं कोई चीज, कोई सामने आपने बनाया होगा, वो देखेगा तो बोलेगा वाव। फिर उसके बाद आता है हे राम। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो बोलते हैं हे राम हिंदी में। उसे इंग्लिश में बोलेंगे माई गॉड या ओ गॉड। ओ गॉड या माई गॉड।
बोलेंगे। फिर इसके बाद सातवां सेंटेंस है। सातवें सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? बेशक, मतलब कोई चीज बेशक मतलब बहुत ही अच्छी होती है, तो बोलते हैं माई गॉड या ओ गॉड बोलते हैं बेशक को। फिर उसके बाद आ जाता है आपने तो कमाल कर दिया, तो बोलते हैं उसे इंग्लिश में वंडरफुल। क्या बोलते हैं? वंडरफुल। आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। फिर 9 है ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईश्वर का जब धन्यवाद करते हैं तो थैंक गॉड बोलते हैं। फिर 10वां सेंटेंस है आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी एक रफ कॉपी नहीं तो फेयर कॉपी लेकर बना लें, तो हम आपको गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश 90 दिनों में बहुत आसान हो जाएगी बोलने में। तो यहाँ ईश्वर का धन्यवाद हो गया, थैंक गॉड बोल दिए। या खुदा आपको बरकत दे, मतलब कोई आपके यहाँ आता है कुछ लेता है तो बोलता है खुदा आपको बरकत दे, तो बोलता है इंग्लिश में माई गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर उसके बाद आता है आपको भी, तो सेम टू यू। क्या होता है? जब कोई चीज कोई व्यक्ति आपको सामने से बोलता है कोई शब्द, तो उसको इंग्लिश में उसी शब्द को बोलने के लिए हिंदी में कहते हैं आपको भी, तो उसी को बोलने के लिए यहाँ बोलेंगे सेम टू यू। फिर आता है 12वां सेंटेंस ईश्वर की कृपा से, माई गॉड ग्रेस। क्या हो जाएगा? ईश्वर की कृपा से, मतलब किसी से आप बात कर रहे होंगे तो वो आपकी कुछ बड़ी तारीफें कर रहा होगा, तो बोलते हैं आप ईश्वर की कृपा से, तो बाई गॉड ग्रेस। तो उसके बाद आता है हमारा 13 सेंटेंस बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, जो अच्छी चीज, बहुत बढ़िया किया होगा काम, तो उसको बोलते हैं एक्सलेंट। उसके बाद आता है 14वां बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड, मतलब दुखद बात, किसी का कुछ हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाउ सैड, बड़े दुख का समाचार है। तो वहीं जब बड़े खुशी की जब समाचार होता है उसे बोलते हैं दैट इज ए गुड न्यूज, मतलब बड़े खुशी का समाचार, दैट इज ए गुड न्यूज, मतलब एक अच्छी बात है, या न्यूज है, समाचार है। फिर उसके बाद आता है कितनी बड़ी विजय, मतलब कितनी बड़ी विजय, मतलब कितना बड़ा जीत लिए, विजय है, मतलब किसी चीज पर आप विजय प्राप्त कर लिए, तो उसे बोलेंगे, कोई बोलता है व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय है। प्रभु मेरे, या आश्चर्य में बोलते हैं गुड हेवेंज। क्या बोलते हैं? गुड हेवेंज में प्रभु मेरे को। तो 18वां है सेंटेंस सुनिए की मीनिंग क्या होती है? इसी सेंटेंस में बोलते हैं हेलो या लिसन। इसके बाद 19वां सेंटेंस क्या है? फटाफट करिए, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप या प्लीज। क्या बोलते हैं? फटाफट करने को हरी अप या प्लीज बोलते हैं। फिर 20वां सेंटेंस है कितनी बुरी बात, मतलब बहुत ही खराब बात होगी, तो उसे बोलेंगे हाउ ट्रेबल, ट्रिबल। क्या बोलते हैं? हाउ ट्रिबल, हाउ ट्रिबल, कितनी बुरी बात है, कितने अपमान की बात है, तो हाउ डिसग्रेसफुल, मतलब हाउ हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है। फिर यहाँ आ जाता है 22वां सेंटेंस बड़ी फिजूल बात, मतलब बड़ी फिजूल की बात कोई करता है तो उसे बोलते हैं हाउ अब्जर्ब्ड, अपशब्द। क्या हो जाएगा? हाउ अपशब्द। फिर उसके बाद 23वां सेंटेंस है उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। आप का कोई दोस्त होगा बोलता है ये ऐसा है वैसा है, तो आप कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आप हाउ डेयर ही। 24वां सेंटेंस है क्या खूब, मतलब क्या खूब चीज होगी, क्या होगा, तो बोलेंगे हाउ स्वीट। उसके बाद 25वां सेंटेंस है कितना सुंदर, हाउ लवली, कितना सुंदर को बोलते हैं हाउ लवली। फिर 26वां सेंटेंस आ जाता है ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, मतलब कोई होगा आपके सामने बोलेगा, तो आप उससे जब जवाब देते हैं इंग्लिश में तो
हाउ डेयर यू से डैट, मतलब ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू से डैट। 27वां है प्यारे, ओह डियर, क्या हो जाएगा प्यारे की को बोलेंगे सेंटेंस है ओ डियर इंग्लिश में, जब आप किसी को कहते हैं प्यारे ओ डियर। जल्दी चलो, मतलब जल्दी चलने को क्या बोलते हैं, हरी अप, मतलब आप कहीं देर हो रही होती है तो आप बोलते हैं जल्दी चलो, किसी के साथ होते हैं तो उससे बोलते हैं हरी अप, जल्दी चलो। फिर 29वां है सेंटेंस चुप रहिए, चुप रहिए तो इसकी मीनिंग सेंटेंस को क्या बोलते हैं, क्विट बोलते हैं एक, या क्विट प्लीज, या प्लीज कीप क्विट, कीप क्विट, चुप रहिए, क्विट मीन्स शांत रहना होता है। इसके बाद हमारा 30वां सेंटेंस आ जाता है हाँ ऐसा ही, तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में यस इट इज, मतलब यस मीन्स हाँ हो जाता है, इट इज मीन्स ऐसा ही, मतलब कोई चीज़ कहता है आपको, आप भी कहते हैं ऐसा ही, तो यस इट इज बोलेंगे इंग्लिश में। सचमुच रियली होता है। फिर होता है एक 32वां सेंटेंस सच, तो इज इट होगा, मतलब सच मीन्स इज इट। धन्यवाद थैंक्स बोलते हैं, किसी का धन्यवाद करते हैं तो थैंक्स बोलेंगे, या आपका धन्यवाद तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थैंक यू बोलते हैं, आपका धन्यवाद मतलब थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड, मतलब आप कोई काम हो जाता है तो बोलते हैं भगवान का लाख शुक्र है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं थैंक गॉड। फिर 36वां सेंटेंस आ जाता है यह दिन बार बार आए, मतलब कोई अच्छा दिन होता है आपके लिए तो वह दिन कहते हैं यह दिन बार बार आए, तो मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, क्या होगा मीनिंग, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए, सेंटेंस की मीनिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा आह मैंने मैच जीत लिया, मतलब हुर्रा खुशी के लिए प्रयोग करते हैं हुर्रा। आई हैव ऑन, मैंने मैच जीत लिया, आई हैव ऑन। आपके स्वास्थ्य के लिए, तो फॉर योर गुड हेल्थ, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए क्या बोलेंगे, फॉर योर गुड हेल्थ, मतलब किसी से आप मिलने गए होंगे तो कोई चीज़ आप बता रहे होंगे किसी के बारे में, तो वहाँ बोलते हैं इंग्लिश में फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा रहेगा ये खराब रहेगा बोलते हैं ना, तो यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। फिर 39 है 39 बधाई, आप जब किसी को बधाई देते हैं किसी चीज़ पर, जैसे जन्मदिन के अवसर पर या किसी की शादी में, तो या कोई चीज़ में हासिल किया होगा जीत, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई हो आपको। फिर इसके बाद आ जाता है 40 हमारा 40वां सेंटेंस आता है कितनी बेहुदगी है, मतलब व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदगी है व्हाट नॉनसेंस, मतलब कोई बदतमीजी कर रहा होता है तो बोलते हैं उसे व्हाट नॉनसेंस। फिर 41 आ जाता है कितनी शर्म की बात है, व्हाट ए सेम, सेम मीन्स क्या होता है शर्म होता है मीनिंग, व्हाट ए सेम कितनी शर्म की बात है। आप जब सुनते हैं कोई बात तो बेकार शर्म लायक होती है तो बोल देंगे उसे व्हाट ए सेम, कितनी शर्म की बात है। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक। कितना सुखद आश्चर्य, मतलब व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य। फिर आश्चर्यजनक को बोलेंगे वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक कोई चीज़ देखते हैं तो आश्चर्यजनक होता है आपको तो वंडरफुल। छी छी, अब कोई चीज़ गंदी लगती है तो छी छी कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। फिर उसके बाद आ जाता है खबरदार, बेवर, क्या होता है बेवर, खबरदार। अब जब कोई होता है कहते हैं आप इसके बारे में खबरदार ना बोलना, तो उसे बोलते हैं बेवर। फिर 47 है कितने दुख की बात है, तो व्हाट ए पेटी, पेटी मीन दुख होता है। आप इन सेंटेंसों को याद कर लेना तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा, या समझ लीजिए कितनी बढ़िया, सोजे व्हाट ए एन आइडिया, आपका स्वागत है वेलकम सर,
आपका जब किसी का स्वागत करते हैं तो बोलते हैं वेलकम सर, वेलकम मैडम। आपके स्वागत के लिए चीयर्स, मतलब जब आप किसी के स्वागत के लिए कुछ किए होते हैं तो बोलते हैं चीयर्स, आपके स्वागत के लिए है। फिर हमारा है 51, क्या मुसीबत है। व्हाट ए बॉदर, बॉदर बोलेंगे, व्हाट ए बॉदर, क्या मुसीबत है। आप बोलते हैं किसी के ऊपर क्या मुसीबत है तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए बॉदर। सावधानी से या संभल कर, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉच आउट। क्या बोलते हैं? वॉच आउट, सावधानी से या संभल कर। जहाँ आप जाते हैं तो कहीं इधर उधर करता है तो कहते हैं सावधानी से करिएगा, तो वॉच आउट बोलते हैं। कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, मतलब कहीं नज़र ना लगे। तो आप के कोई बड़े होंगे तो आपको कहते हैं कहीं नज़र ना लगे इसको, बंदे को, तो कहते हैं टच वुड। फिर 54 है, आप चाहे अब चाहे जो हो, कम व्हाट में। क्या हो जाएगा? अब चाहे जो हो, उसकी मीनिंग होती है कम व्हाट में। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।